बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। मैं मीडिया के तवस्सुत से इन नादान दोस्तों को ये कहना चाहती हूँ कि आपने देख लिया कि हुकूमत ने आपको खुली छुट्टी दी। खुली छुट्टी आपको कानून हाथ में लेने के लिए नहीं दी, ना खुली छुट्टी आपको प्राइवेट जत्थे बना के तसादम करके किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे, पुलिस पे चढ़ाई करने के लिए नहीं दी। हम तमाम रूट्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं, आपकी हरकत सकनात और हर तरह की स्याहकारियों को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। कानून खिलाफ वर्जी करने वालों को, कोई भी शख्स जो है शरपसंदी करके, शर अंगेज़ी करके कौमी सलामती के अदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करके पाकिस्तान के जमहूरी रवैयों को शिकस्त दे के ज़िले सुबहानी और शाही ख़ानदान के फरमान को पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आइनी और कानूनी तरीके से चुना है, और उनको घर भेजने का तरीका मौलाना फजलुर रहमान साहब के जत्थे और प्राइवेट मलेशिया के ज़रिए डंडा बरदार फोर्स उन्हें घर नहीं भेज सकती। जो उन्हें घर भेजने का ख्वाहिशमंद है वो बिस्मिल्लाह करे और पार्लियामेंट के अंदर फिलफौर तरीके अदम एतमाद लाए। वो आपको पता है कि आपके अपने लोग इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज, किसी की कोई कल उनकी पेशी थी, वो दिया वहाँ मौजूद था, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि जलसे में आए और इस्तीफ़े दें। इसका मतलब ये है कि राजकुमारी साहबा अपने चाचू की जो पार्टी के सदर हैं, इससे बड़ा संगीन मजाक क्या है कि सदर ने चुप सा दिया और नायब सदर जो है उसकी ज़बान मुंह से कोई 10 गज बाहर गिरी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ गए हैं कि जिस खातून के घर के अफराद उसके बयानिए के साथ ना हों, आवाम को सर्कस लगा के तमाशा दिखाने के लिए मीनार पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की जो कोशिश है उसकी हम मजम्मत करते हैं। मीनार पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए है। इसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाला टोला जो है वो मायूसी का शिकार होगा और आवाम इनसे लाताल्लुक़ होंगे। कोरोना से बचने के लिए जहाँ जहाँ हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए हैं उसकी हर हाल में 100% स्पिरिट के साथ तावन करके हुकूमत के साथ कोरोना से निपटने की हिकमत अमली में हिस्सेदार बने। और मीडिया से मेरी अपील है कि कोरोना के हमारे वो मुतासरीन जो हैं, जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, उनसे ज़ारे यकजहती करते हुए कोरोना के फैलाव की हर को में कैद हो जाना है और उसके बाद के असरात जो बदकिस्मती से उस ग्राफ ने ऊपर जाना है उसका सामना आपने और हमने मिल के करना है। तो बहसीत कौम हम इसका मुकाबला करें और इस कोरोना के रहम करम पे जो ये अवाम को छोड़ना चाहते हैं इस साजिश का भी हम मिल के मुकाबला करें। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो म्यो हॉस्पिटल का ओवरऑल ये हमने चूँकि यहाँ पे एक
इस रूम के अंदर ओवरऑल एक सिचुएशन एनालिसिस और अपडेट ये स्ट्रेटजी प्लान बनाया हुआ है, वो आपको इस पे अपडेट भी देंगे और मीडिया के सवालात का जवाब भी हम इंशाल्लाह इसके बाद लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंट्रोल रूम बेसिकली इसलिए बनाया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से ताकि हर वक्त पता चले कि लाहौर में कितने हाइड, और आपके सामने जो पीछे है जो चार्ट लगा हुआ है लाहौर के हॉस्पिटल को बता रहा है, और ये बता रहा है कि इस वक्त 31.5% हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड ऑक्यूपाइड है लाहौर में, और 51.5 ICU बेड मौजूद है, यानी कि उनके ऊपर पेशेंट मौजूद है। ये जो चार्ट है ये पूरे आपको पूरे पंजाब के बेड बता रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी। इससे हमें पता चलता है कि सरगोदा में, कोकाड़ा में, मुल्तान में, राजनपुर में किस किस अस्पताल में कितने कितने बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट के खाली हैं और कितने वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं। तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम में 1112 के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं। यहाँ पर 4 लाइन्स हैं। पेशेंट जब घर से चलता है वो फ़ोन कर लेते हैं और 1112 वाले 1112 के एम्बुलेंस को बता देते हैं कि इस अस्पताल में आप ले जाएं, वहाँ पर इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट या वेंटिलेटर बेड खाली है। तो किसी मरीज़ को रिफ्यूज़ल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह से महंगा टीका भी तलाक कंसल्टेंट का वेंटिलेटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट। इस वक्त सिर्फ लाहौर में तकरीबन 400 हाई डिपेंडेंसी यूनिट मौजूद हैं और 200 के करीब वेंटिलेटर सिर्फ एलोकेट किए गए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए। इसके अलावा बाकी वेंटिलेटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट बाकी बीमारियों वाले उसी तरह ट्रीट का काम चल रहा है। जी 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 कि इससे पहले हिस्ट्री में जब भी बना इत्तेहाद हुआ जमातों का, वो आमरीत के खिलाफ था, और जो एक इत्तेहाद था वो भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ बना था, उसको भी PDM के नाम से हिस्ट्री में याद किया जाता है, और आप भी उस टाइम पार्ट होंगी। ये बताइएगा कि उसका एंड तो मार्शल लॉ की सूरत में हुआ था, इस इत्तेहाद का एंड क्या देखती हैं? इस इत्तेहाद का एंड खाओ पियो प्रोग्राम को तहफ़्फ़ुज़ देना, और खाओ पियो प्रोग्राम जो है उसके लिए ब्लैकमेल करना, अदारों को करना, मुतनाना और बैरूनी आलाकारों के हाथों पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार बनना, और हिंदुस्तान के अंदर जो बदअमनी और बेचैनी इस वक्त फैली हुई है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे ये तासर देना कि पाकिस्तान के अंदर भी सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो ये कोई वही नादान दोस्त कर सकता है जिसको काज से ज़्यादा अपनी ज़ात का मफाद अजीज़ हो, जो नेशनल काज की बजाय अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने निकला हो। अदारों को मुतनाज़ा बना के उन्हें सियासत में घसीटने की कोशिश की तो इन्हें उसमें नाकामी हुई। उसके बाद इन्होंने जब उधर से नाकामी हुई कि बैकडोर चैनल से हमेशा ये NRO लिया करते थे, इंटरनेशनल प्रेशर्स और इनके आका कहीं ना कहीं से इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रेस्क्यू करने आ जाया करते थे। तो पहली दफ़ा है कि इनको बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है, और अब इनका रिलीफ का जो बैनुल अक़वामी पैकेज था वो भी बंद हो गया। तो जब इन्हें बाहर के इशारे जो मुतहरक किया करते थे, उधर से इशाराबाजी इनकी ज़ात से कमज़ोर करने की साजिश तैयार की है। इन्हें पता है कि ये घर नहीं भेज सकते हमें, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसी फ़ज़ा रहे
कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मईशत को, डूबती सिसकती मईशत को बहाल करके अपने पाँव पे खड़ा किया, जो कोरोना के चैलेंज के बावजूद इकनॉमिक रिसेशन था, डॉलर की निस्बत रुपया मुस्तहकम हुआ, और जो हमारे बैनुल अक़वामी चैलेंजेस थे उसमें हमने अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन स्ट्रेटजी के ज़रिए रीजन में अमन को बहाल करने की कोशिशों में पाकिस्तान हिस्सेदार बना है। तो इनसे वो पाकिस्तान की कामयाबियां हज़म नहीं हो रही और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इनका भयानक अंजाम होगा। कोई ऐसी गैर आइनी, गैर कानूनी एडवेंचरिज्म जिसको ये पुकार के थक जाएंगे, नडाल हो जाएंगे और इनको कोई सहारा देने के लिए ना बाहर से अब आएगा और ना कोई पाकिस्तान से आएगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने 10 दिन इन्हें बहुत डराया, कोरोना से भी, दहशतगर्दी से भी, लेकिन आज गवर्नमेंट ने हैंड्स अप कर दिया हुआ है। इस वक्त खुल खेलने का मैदान दे दिया गया है। अगर मजीद यहाँ से बात, आज की तकरीरों के बाद बात आगे चली इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ, तो मुल्क मजीद इनारकी की जानिब ही जाएगा। इस वक्त गवर्नमेंट की पॉकेट में इस इनारकी से बचने के लिए डायलॉग या किसी और किस्म का कोई रास्ता मौजूद है कि इसी तरह गवर्नमेंट साइड पे खड़ी होकर सिर्फ तकारीर करेगी, इन्हें डराएगी, डरना है तो डर जाए, नहीं डरना तो बेशक ना डरे, यही सूरत रहेगी। देखिए, ये निकले थे मीनार पाकिस्तान को भरने। ऐलान ये किया था कि मीनार पाकिस्तान में तारीख़ी जलसा। तो सुबह से मीडिया के जो फुटेजेस आ रही हैं और जो आज़ाद ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने इन्हें कॉर्नर किया हुआ था ना, आज इन्होंने अपने आप को मीनार पाकिस्तान में भी कॉर्नर कर लिया और एक कोने के अंदर 70% मीनार पाकिस्तान खाली और 30% उसका जो ग्रेटर पाक का कोना है उसमें जाके इन्होंने सियासी थिएटर लगाया है। और ये इनको पता है कि अवाम इनके इस बयानिए के साथ नहीं आएंगे। इन्होंने MP MNA के लिए अलग-अलग इनक्लोजर बनाए हैं, गिनतियां कर रहे हैं। हर वो हरबा जो भी ये करेंगे, अवाम उस हरबे को नाकाम बनाएंगे। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ सेंट्रल पंजाब में, मैंने जैसे आपको बताया कि 80% इन्होंने जीता है। तो अगर जीते हुए हलकों से ये अपने लोग ले आते हैं और उसके बावजूद मीनार पाकिस्तान नहीं भरता, तो ये हम समझते हैं कि इनकी नाकामी है। जो आपने बात की कि हुकूमत इसमें क्या करेगी, देखिए हुकूमत जो है उन मासूम शहरियों पे लश्कर कशी, मासूम लोग जो हैं जिनको ये ढाल बना रहे हैं, जिनको इन्होंने नस्ल दर नस्ल बेवकूफ़ बनाया और नस्ल दर नस्ल शाही ख़ानदान की महकूमी में रखा। बेटा, फिर आगे से बेटी, और फिर बेटा और बाप, फिर दूसरी तरफ बेटी और फिर आगे बेटा। तो ये जो मरूसी वरासती सिस्टम के अंदर हमारे यरगमाल जहन है, उनको इंशाअल्लाह इनकी ग़ुलामी से हम निजात दिलाएंगे। हम नहीं चाहते कि उन लोगों पे लश्कर कशी करें जो कोई कीमे के नान के लिए आया है, कोई बिरयानी के डब्बे के लिए आया है, कोई 500,000 की दिहाड़ी के लिए आया है, कोई अगर किसी गरीब का किसी जगह कोई फ़ायदा होता है तो ये गरीब दोस्त हुकूमत है, ये समझती है कि जिथू लब्बे खाई जाओ तो बाद दे विच मोर बल्ले ते लाई जाओ। वो अभी मोर वाला मरहला बाद में आना है। अभी ये खाओ पियो सेशन में अगर वैसे कोई मफाद इन्होंने अवाम को नहीं दिया तो कोई डब्बा, कोई कीमे वाला नान उनको मिल जाता है, तो उसके बदले में हम डंडे उन पर नहीं बरसाएंगे। हम जो मुंतज़मीन है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करके दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद फिर भी जलसे के लिए वहाँ सर्कस लगाई और मदारीगर आज वहाँ
डुगडुगी बजा के अपने कर्तव्य दिखाएंगे, वह हम उनको कानून के ताबे लाएंगे। मासूम आवाम पे पुलिस के जत्थे हमला करें, उनको खराश आए, तो हम ये तो चाहते हैं तसादम हो, ये तो चाहते हैं कि आवाम को झोंका जाए अपनी ख्वाहिशात की भट्टी में और आवाम को ढाल बना के हम अपने इक़्तिदार के सिंहासन पे चढ़ें। तो हम वो आवाम हमारे हैं, वो आवाम जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी इसी हुकूमत ने ली हुई है और हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद कहा था कि जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी उनको उनकी वज़ारतों से हटा दिया जाएगा। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह और शेख रशीद को हटाने का मकसद क्या है? उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या अपोजिशन को दबाने के लिए शेख रशीद को लाया गया? देखिए, ये स्वाबदीद है कप्तान की, वो किस खिलाड़ी को कहाँ बॉलिंग दे दे, कहाँ फील्डिंग दे दे, कहाँ उसको जो है वो बैटिंग दे दे। तो ये हमारी कप्तान के जो आइनी और कानूनी इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल है। और टीम के अंदर तब्दीलियाँ मैच जीतने के लिए खिलाड़ियों की आगे पीछे पोजीशन करना खेल के मैदान में और सियासत के मैदान में भी ये एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है। कहीं पे अपोजिशन क्या हमें मैटर करती है जो हम उसको ठीक करने के लिए, जो ख़ुद अपनी तबाही के लिए काफ़ी हों, उन्हें हुकूमत की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। ये जो खुदकुश हमले अदारों पे खुद कर रहे हैं, इनके होते हुए हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी तबाही के लिए खुद ही काफ़ी हैं। बात यह है कि मैंने पहले कहा कि जो जलसे आप यहाँ सर्कस लगाएं, म्यो हॉस्पिटल के बाहर लगा लें, तो देखने के लिए मरीज़ बेडों से भी उठ के आ जाएंगे, क्योंकि ये सर्कस जहाँ लगती है वहाँ हजूम आ जाता है। लेकिन उस हजूम का देखना ये है कि मोटिव क्या है, इस्तेहकाम पाकिस्तान या अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो हम समझते हैं कि जो हमारे लाहौर के अंदर बाशऊर शहरी बसते हैं, इन्होंने दाता की नगरी वाले जो हैं अमन के साथ मोहब्बत करते हैं और अमन को हमेशा इन्होंने गवारा बनाया और बदअमनी की हर साजिश को नाकाम बनाया। तो इंशाल्लाह ये नाकामी होगी इनको। अगर ओपोजिशन इस्तीफे दे देती है तो 5 हल्के सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवा सका, तो इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन कैसे करवाएंगे? सियासी काम जो है वो नहीं खत्म होगा, मतलब और मजीद नुकसान नहीं होगा। देखें, ये सारी दीवाने की बड़कें हैं और ये सारे वो ख्वाब हैं जो हकीकत नहीं बन सकते। ये इस्तीफ़े ये अपने सर की जूं किसी को नहीं देते, तो आप इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। ये हर चीज़ अपने घर में रखते हैं और इस्तीफ़े आप कह रहे हैं हमें देंगे, नहीं देने इन्होंने। ये सारी सिर्फ गीदड़ बबकियाँ हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। इस्तीफ़े वगैरह की सियासत जो है ये सिर्फ सियासी स्टंट और पॉलिटिकल थ्रेट है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। थ्रेट से चूँकि आपने देखा कि हाई अलर्ट्स इनकी माशाल्लाह से भारी बरकर अदाकार हैं, उनके लिए हाई अलर्ट्स इशू हुई हैं। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारे सियासी मुखालफिन ये ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी हैं और इनकी जान का हिफाजत करना और इनके लिए भी सिक्योरिटी अरेंज करना हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में वो मरीज़ जो वेंटिलेटर पे पड़े, हमारे कोरोना से मुतासरीन, उन सब के लिए नेक ख्वाहिशात तमन्नाएँ और उनको दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का जायज़ा लेने आई हूँ। और इसके साथ साथ चूँकि
एक कोरोना का ऐसा वार, एक ऐसा नहीं आ रहा जो इस वक्त वायरस की शक्ल में, वबा की शक्ल में तमाम पाकिस्तानी और ग्लोबल सिटीजन्स जो हैं ग्लोबली, उनको अपनी लपेट में लेने में कोई तफरीक नहीं कर रहा। तो वक्त की नज़ाकत, सूरत हाल और हालात को समझते हुए अशद ज़रूरी है कि इस दुश्मन का मुकाबला बाहमी यकजहती, दानिशमंदी, एहतियात और बेहतरीन हिकमत अमली से ही हम कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की क़यादत में बनने वाली NCOC के प्लेटफार्म से जो SOPs वाज़िया किए जाते रहे, उन पे अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर सतह पे कोशिशें और काविशें हमारी उस कमिटमेंट की आईनादार हैं कि हमारे सूबे के अंदर बसने वाले अवाम जो है कि जान हमारी अव्वलीन तरजीह है और हर तरह के वसाइल उनकी कीमती जानों को बचाने के तमाम पंजाब के अंदर रहने वाले शहरियों को जो उसके कोरोना के मुतासरीन हैं, उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद, उसके साथ जुड़ी बेहतरीन सहूलतें और दुनिया के किसी भी जदीद तरीन हेल्थ स्ट्रक्चर से ज़्यादा हमारा जो तिब्बी अमला है वो जासरीन बहन भाइयों की भी बहबूद की जो पॉलिसीज़ हैं उनका आकाश है। और ये एक ऐसा बेहतरीन अमल है जिससे ना सिर्फ हमारे डॉक्टर हजरात अपनी जान हथेलियों पे लेके इस मोर्चे पे हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि आज मुझे पाकिस्तान भर के जो तिब्बी अमले ने कोरोना के खिलाफ उनकी शोहदा की जो इस पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाने के लिए एक ऐसा, अपनी जान से ज़्यादा किसी को कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती, लेकिन उससे बड़ा कोई ना सदका जारिया हो सकता है और ना अल्लाह के करीब कोई पसंदीदा अमल है। हमारे कोई 80 से ज़ायद डॉक्टर्स पाकिस्तान भर से कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं और 20 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो उनका ताल्लुक़ पंजाब से है। तो ये एक आई ओपनर है उन नादान दोस्तों के लिए जो कोरोना पे सियासत करना चाहते हैं। ये तलख हक़ाइक़ उन हमारे सियासतदानों के लिए सबसे अहम चैलेंजिंग फिगर्स और इंडिकेटर्स हैं कि कोरोना ने किस तरह पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब के अंदर जो तबाहकारियों का सिलसिला शुरू किया है वो कितना जानलेवा भी है और जिस तेज़ी से रेप्लिकेट हो रहा है। डॉक्टर साहब ने मुझे जो
लाहौर के हवाले से ही सिर्फ फिगर दी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो 36 से ज़ायद अमवात हुई हैं सिर्फ पंजाब में, वो भी एक लम्हा फ़िक्री है। शिकार बन रही हैं, तो दूसरी तरफ हमें अपनी अपने ज़ाती मफादात, अपनी माल पानी और मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल की गई कमाई जो है उसको बचाने की फ़िक्र है। होना तो ये चाहिए था कि हम सब को मिल के इस वक्त अवाम की जानों को बचाने की फ़िक्र होती, लेकिन हमें हमारे जो रवायती मुस्तरदशुदा सियासी यतीमों का टोला है जो बेरोज़गार हुआ है, वो किसी न किसी रोज़गार की तलाश में है और खिलाफ मीनार पाकिस्तान, जहां इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए करारदाद पास हुई, उस मीनार के साए को इन्होंने शरअंगेज़ी, फसाद, तसादम, अफरा तफरी जो ज़रिया बना लिया। आज ये जो इंडिकेटर्स लाहौर की हद तक 432 केसेस जो हैं मुख्तलिफ जो लाहौर के इस वक्त 431 432 में 262 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, 170 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और इन 432 के अंदर 171 जो है आईसीयू में है 24 घंटे में। आपके एक आईसीयू में पहुंचे हैं और उसमेम से 26 वो हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, और 261 वो हैं जो हमारे ऑक्सीजन पे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर हम उन मरीज़ों को, उनके जो मुतासरीन के अहले खाना हैं, बच्चे हैं, उनकी फ़ैमिली के दीगर अफराद हैं, उनके करब का अंदाज़ा लगाएं, उनकी तकलीफ़ को देखें। एक तो शख्स जो ज़िंदगी ऑक्सीजन पे है या वेंटिलेटर पे है, तकलीफ़ को जो उसके अहले ख़ानदान ऑब्ज़र्व करते हैं या उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसके इर्द गिर्द कोरोना का कोई मुतासर और उसने अपनी आंखों से जब तक इस तकलीफ़ को असस ना किया हो। वो लोग जो 5 स्टार महलों में रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना कंटेनर, वीआईपी कंटेनर कौम के पैसे से तैयार कराया, जहाँ माइक्रो ओवन भी लगाया कि खाना भी उनको ठंडा ना मिले, और बैरूनी ममालिक से इम्पोर्टेड पानी पीने वाले, ये क्या इनको अंदाज़ा कि हमारे पिसे हुए गरीब लोग जो हैं, क्योंकि इनको जब कोई ज़रा सी तकलीफ़ होती है, ज़रा सी प्रॉब्लम में अपना इलाज करो, तो इन्हें क्या पता कि वो दर्द जिससे कोरोना के ख़ानदान के अफराद गुज़रते हैं या ख़ुद कोरोना का मरीज़ गुज़रता है, वो उससे नाआशना है। ये सिर्फ़ इक़्तिदार के नशे से आशना है, और इक़्तिदार का नशा इस वक्त जो है वो उससे महरूमी सर चढ़ के बोल रही है, और हर वो हरबा, हर वो तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है
कि मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर किया जाए और मुंतखब हुकूमत के जो अवामी फलाह में बहबूद और रफ़ाए आमा के काम हैं उनमें रखने डाले जाएं। आप सब जानते हैं कि इस तरह जो शहर लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर का एक अपना शनाख्त और अलामत रखने वाला शहर है, ये कभी भी यरगमालियों के हाथों यरगमाल हो के अपनी सोच को टीटियों वाली सरकार के हाथों गिरवी नहीं रखेंगे। और इस वक्त की जो कोरोना के साथ अटैच सूरत हाल है, इन्होंने सियासी गंद फैला के चले जाना है, क्योंकि आज ये बात कर रहे हैं अवाम के हकूक़ की, अवाम की तकालीफ़ की, महंगाई की, तो इन्हें शायद ये समझ नहीं आ रही कि ये मुआशी बदहाली, जुल्म जबर, माशरती नाइंसाफ़ी और अदारों की बेतुकीरी का गंद जो ये डाल के गए थे, हम ये हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह इनका साबका गंद भी साफ़ करेगी। तो मीनारे पाकिस्तान में आज जो सियासी गंदगी ये फैलाने जा रहे हैं उसको भी हम साफ़ करेंगे, क्योंकि हमें इस मुल्क का भी दर्द है और इस शहर का भी दर्द है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का ये वाज़िया ऐलान था कि हमने इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक आपके सामने है कि नहीं लगाया गया, कहीं कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया, कहीं कोई पकड़ दकड़ नहीं की गई, कहीं पे पुलिस ने लोगों को रोक रोक के जलसे में आने से नहीं रोका, और कहीं पे आपने देखा कि सरकार ने इनके रास्ते के अंदर जो थे ना, वो हम ये चेक करना चाहते हैं कि उन सुंजियों गलियों में ये कितने दीवाने फिरते हैं और क्या आवाम के लिए क्या लाते हैं और अपने दर्द को। लाहौर शहर की सिर्फ मीडिया मुझसे बेहतर आगाह है कि जो टोटल हमारी 14 MNA की सीटों में से 11 सीटें जो है वो PMLN के पास हैं, MPA की 30 सीटों में से 22 सीटें इनके पास हैं, और सेंट्रल पंजाब की ओवरऑल अगर आप देखें तो 80% सेंट्रल पंजाब इन्होंने जीता हुआ है। 80% सेंट्रल पंजाब जीतने वाली जमात जो है वो आज धांधली के ख़िलाफ़ सियासी सर्कस लगाने जा रही है, और उस जगह पे लगाने जा रही है जहाँ वो 5 से 6 लाख उस हल्के का वोटर होता है। तो अगर आप 11 हल्के जीते हों और एक हल्के की आबादी जो है एवरेज 10 लाख हो, तो फिर अगर इनके वोटर्स ही वहाँ आ जाएं तो उनको लाखों में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनके अपने वोटर भी छुपते फिर रहे हैं। तो ये मैं इसकी असेसमेंट दूंगी आपको। ज़रा मुझे जो इनकी जहाँ जहाँ से कहीं से रोड़ा कहीं से ईंट इकट्ठी की हुई है तो वो मैं देख लूँ कि कहाँ कहाँ से बोरियों में ईंटें और रोड़े आते हैं, तो उसके बाद आपकी आफ्टरनून में मैं इस पर कमेंट करूँगी। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इन्होंने अपने आप को सुकड़ लिया कोने में, कैद कर लिया कोने में, और बाकी का सारा मीनारे पाकिस्तान खुला पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनको पता चल गया है
अहदाला इनका जो लाखों वाला मजमा है वो हज़ारों की उस फिगर्स के अंदर ही कैद होगा। थैंक यू।